स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। जो भी ये टर्म्स दे रखी हैं, इनके ऊपर 1 and 2 लाइन्स में हमें कमेंट करना है, इनके बारे में लिखना है। तो 1 by 1 सभी टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहले रिजिडिटी हमारे पास है, तो पहले उसको देख लेते हैं। देखो, रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी जो है ये एक टेंडेंसी है, मीन्स कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है किसकी? किसी सब्सटेंस की क्या करके रखने की? अपनी शेप को मेंटेन करके रखने की, अपनी शेप को मेंटेन करके रखने की। जब भी क्या हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाई जाए, फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई की जाए, उस फोर्स के अप्लाई करने के बाद भी अपनी शेप को मेंटेन रखना, अपनी शेप को मेंटेन रखना, इसे हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिजिडिटी। और आपने देखा होगा सॉलिड जो होते हैं वो सभी के सभी अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, है ना? तो इसलिए सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड जो हैं रिजिड होते हैं, सॉलिड जो हैं रिजिड होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म थी उसको देख लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी को कंप्रेस करना, किसी को दबाना। अब देखो, आपके किचन में सिलेंडर होगा, एलपीजी सिलेंडर। तो जब एलपीजी गैस लीक होती है तो क्या होता है कि थोड़ी सी लीक होती है तो पूरे रूम में फैल जाती है उसकी स्मेल। मतलब थोड़ी सी गैस पूरे रूम में क्या चीज अपना वॉल्यूम ले रही है ना? वो पूरा वॉल्यूम कहाँ तक फैल गया है? वो पूरे रूम तक फैल गया है। पर उसी को कंप्रेस करके हम छोटे से सिलेंडर में कितनी सारी गैस रख लेते हैं, मतलब वॉल्यूम को हम क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। कैसे? फोर्स को अप्लाई करके, फोर्स को अप्लाई करके। तो कंप्रेसिबिलिटी वही चीज है, ये प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसमें क्या होता है, मैटर का क्या चीज, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है फोर्स अप्लाई करने से। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी यहां से समझ में आया होगा। क्या होता है, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी मैटर के ऊपर। ये एलपीजी सिलेंडर जो आपके घरों में है वो उसका बेस्ट एग्जांपल है, किस चीज का? कंप्रेसिबिलिटी का। अब नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? किसी सब्सटेंस की ऐसी एबिलिटी जिसके कारण वो फ्लो करता है, मतलब बहता है। क्या करता है? बहता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी कहते हैं। सिंपल 1 लाइन आंसर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है फिलिंग द गैस कंटेनर। जब भी ऐसा होगा, जब हम कंटेनर को गैस से फिल करेंगे तो क्या होगा? गैस जो है शेप ले लेगा किसकी? कंटेनर की। देखो, व्हेन वी फिल गैस इन एनी कंटेनर, जब भी हम किसी कंटेनर में गैस को फिल करेंगे, गैस क्या करेगी? गैस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। गैस जो है कंटेनर की ही शेप ले लेगी। क्यों? गैस की अपनी शेप तो होती ही नहीं है ना, तो गैस को जिसमें रखेंगे उसकी शेप लेगी। तो सिंपल आंसर है इसका भी। सिंपल कमेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं इस कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है शेप। शेप क्या होती है? एक खास तरीके का स्ट्रक्चर। जैसे किसी बिल्डिंग की शेप क्या हुई? उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। बॉल की शेप की हुई, क्या हुई? बॉल का स्ट्रक्चर। तो शेप क्या है? शेप जो है डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या चीज? डेफिनेट स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शेप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा, इसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक है ना? गतिज मतलब गति, मूवमेंट। तो ऐसी एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स, मतलब ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल्स ने पोजेस करके रखी है, गेन करके रखी है, किसके कारण? अपने मोशन के कारण। अपने मोशन के कारण उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स के द्वारा मोशन के कारण गेन की हुई एनर्जी, मतलब मूवमेंट के कारण गेन की हुई एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम पार्टिकल्स के अंदर देखें, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पार्टिकल्स के अंदर अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें तो सबसे कम होती है सॉलिड के बीच में,
देन लिक्विड के बीच में, और गैसेस के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे हायर होती है। इसीलिए गैस को अगर रूम के एक कॉर्नर पे स्प्रे करें तो कुछ टाइम के बाद क्या चीज, वो दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाती है। क्यों? गैस की जो काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ही हायर होती है। ठीक है। और सॉलिड को अगर हम एक यहाँ पे रखें, एक जगह पे रखें, एक कॉर्नर पे रखें, दूसरे कॉर्नर तक उसका कोई प्रभाव नहीं रहता, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इतने हायर नहीं है इनके पास काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसे क्या कहते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। और वॉल्यूम जो है डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? हायर। तो ये सभी टर्म्स थी जिनको हमने देखा है यहाँ पे।